ये जो कठमुल्ला हैं देश के लिए घातक हैं और भारत देश बहुसंख्यक यानी हिंदुओं की इच्छा से चलेगा। ये स्टेटमेंट भारत के किसी आम नागरिक का नहीं है बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज साहब का है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हिंदू परिषद के नेताओं के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में यूसीसी पर बयान देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक बार फिर से निशाना बनाते हुए बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये बात कहने में कोई झिझक और परेशानी नहीं हो रही है कि ये देश हिंदुस्तान बहुसंख्यक यानी हिंदुओं की इच्छा से चलेगा, क्योंकि जिस जगह पर जिनकी ज्यादा मेजोरिटी होती है वो देश या वहाँ के कानून उनके हिसाब से चलते हैं। अब ये बात जज साहब को कौन समझाए कि भारत का या फिर देश का, पूरे विश्व का कोई भी लोकतांत्रिक देश किसी की मनमर्जी या उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि संविधान और उसके प्रावधानों की वजह से चलता है। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्त न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव अपने इस बयान में यहीं तक सीमित रहते तो ठीक था, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर निकलकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि ये जो कठमुल्ला है ये शब्द कहने में तो ठीक नहीं है, लेकिन इससे परहेज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग बुरे हैं, देश के खिलाफ हैं और देश को खंडित करने का काम करते हैं। साथ ही भारत की तरक्की में भी अवरोध या फिर बाधा पैदा करने की भी बात करते हैं या कोशिश करते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जज साहब ने अपने बयान में यह भी कहा कि एक समुदाय जो अपने बच्चों को दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है और उनको सहनशील बनाता है, जबकि दूसरे समुदाय के बच्चों से सहनशीलता की उम्मीद करना मुश्किल सा लगता है, खास तौर पर जब वो अपने सामने जानवरों का वध होता देख रहे हों। उन्होंने अपने इस पूरे बयान से सीधे तौर पर भारत के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है और उन पर तमाम ये बातें कही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने यह पूरा बयान देते हुए एक लम्हे के लिए अपने पद की गरिमा का नहीं सोचा और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस ऊंचे पद पर बैठकर वो इस तरीके का भद्दा बयान दे रहे हैं, इससे देश और समाज के अंदर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन शायद जज साहब ने ये सोच लिया था कि देश के अंदर तमाम मौजूदा निचली अदालतें अपने द्वारा दिए जा रहे फैसलों की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी है, तो क्यों ना मैं भी इस पूरी प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाऊं। उन्होंने इस पूरे बयान को देते हुए संभल में हुए विवाद के बारे में नहीं सोचा, जहां अदालत के एक फैसले से वहां पर हिंसा भड़क उठी थी और उस पूरी हिंसा में 5 मुस्लिम नौजवानों को अपनी जान गंवाना पड़ा था। एक तरफ जहां यूपी प्रशासन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने से रोकता है और कहता है कि राहुल गांधी अगर संभल आते हैं तो एक बार फिर से देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ संवैधानिक पद पर बैठे हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज ये बयान दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, ये तो आगे देखने की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा दिए गए इस बयान पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए एक शर्त भी निर्धारित की है, जैसे कि हमें उनकी अनुमति की आवश्यकता हो। असद ओवैसी ने आगे अपनी पोस्ट में रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997 का जिक्र किया, जो भारत में न्यायाधीशों के लिए एक रेखा खींचती है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत का कोई भी न्यायाधीश किसी भी सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं हो सकता है। साथ ही हर न्यायाधीश को हर वक्त इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि वो जनता की नजर में है और उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम या चूक नहीं होनी चाहिए जिससे जनता के बीच उनकी पोजीशन को लेकर कोई गलत संदेश जाए। असद ओवैसी समेत भारत के कई अन्य नेताओं ने जस्टिस
शेखर कुमार यादव के इस बयान को कंडेम किया है। भारत देश के अंदर न्यायाधीश संवैधानिक पद पर बैठते हुए अगर इस तरीके का बयान देंगे जो सीधे तौर पर भारतीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उससे देश और जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? क्या भारत देश के अंदर इतना जहर कम नहीं जहां लगातार मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों को गिराने और तोड़ने की बात की जा रही है? अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो में देखा है जहां बहुसंख्यक समुदाय का एक लड़का अल्पसंख्यक समुदाय के 2 बच्चों को मारता पीटता नजर आ रहा है और उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक बड़े ऊंचे पद पर बैठते हुए जज साहब का ये बयान कहां जाकर रुकेगा, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।